वन पीस चैप्टर 1169 हमारे सामने आ गया और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का टाइटल है आई हैव टू डाई नाउ। इस चैप्टर के टाइटल से हमको पता चल रहा है बात हो रही है यहाँ पे हैरल्ड की। हैरल्ड कह रहा है मुझे अब मरना हो, क्योंकि लास्ट चैप्टर में हमको पता चला ईमू ने हैरल्ड को कंट्रोल कर लिया है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में हमको 14 साल पुराना फ्लैशबैक दिखाया जाता था। हम देखते हैं कि गबान के हाउस में रियल्म ऑफ सन एल्बफ में सैंक्स और गबान की बातें हो रही होती हैं, जिसमें कहता है सैंक्स कहता है व्हाट कैप्टन रॉजर हैज अ सन, जिसपे गबान कहता है ये मुझे गार्ड से मैंने मुलाकात की थी। गार्ड ने मुझे बताया था कि रॉजर के कोई बेटा है जो बेटा किसी तरीके से नेवी से बच गया है। इसके बाद सैंक्स कहता है वाओ कितनी अच्छी बात है, इसका मतलब वो मेरा छोटा भाई है। इसके बाद गबान कहता है हाँ आखिर तुम और बगी भी तो मेरे लड़कों के समान हो, तो वो जाहिर सी बात है तुम्हारा छोटा भाई होगा। इस पे सैंक्स बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है हू नो, क्या पता कि रॉजर्स का ब्लड उसके वेन्स में दौड़ रहा है, तो हो सकता है इस जनरेशन का नेक्स्ट पायलट की वही बन जाए। जिसपे गबान कहता है यू नो डैड, तुम जानते हो कि टाइटल कोई हेरिडिटरी नहीं होता कि उनके पिता है तो जरूरी नहीं कि सन भी पायलट किंग बने, क्योंकि जिसपे ज्यादा उम्मीदें होती वो पक्का ही फेलियर की निशानी होती है, वो जरूर टॉप पर नहीं पहुंचता है। जिसके बाद सैंक्स कहता है अच्छा तो ऐसा है क्या, इसका मतलब ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जिसके बाद सीन कट होता है, हमको दिखाया जाता है ऑरेस्ट कासल एल्बफ का सीन, जहाँ पे लोकी एंड जारुल अराइव हो जाते हैं। लोकी आता है, जारुल भी आ जाता है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है हैरल्ड गार्ड्स को मारने लगता है। जो गार्ड से उसने कहा था कि जाओ चैन लेके आओ मुझे इस पिलर से बांध, सभी गार्ड्स को हैरल्ड मारने लगता है। जिसके बाद गार्ड्स हैरल्ड से कहते हैं कि किंग आप ही ने तो कहा था मुझे चेन से बांध दो, क्या आप इनको क्यों मार रहे हैं। जिसके बाद हैरल्ड सोचता है कि मैंने तो ये मारा नहीं, खुद पे खुद मेरा हाथ मूव कर रहा है, मेरा कंसिडर में मैं जो सोच रहा हूँ वैसा कर नहीं पा रहा हूँ। लगता है ये उसी ग्रेट वन के ऑर्डर पे है, वो जो ऑर्डर दे रहा है मैं उसको डिसओबे नहीं कर पा रहा हूँ, उसके ऑर्डर को मना करना मेरे लिए इम्पॉसिबल सा हो गया है। वो मेरे थॉट्स के साथ छेड़खानी कर रहा है, मैं जो सोच रहा हूँ उसके अपोजिट ही कर रहा हूँ, जो वो चाह रहा है वही कर रहा है। और ये ऐसा ही चलेगा, मैं हमेशा उसका गुलाम रहूंगा, लेकिन मैं अपने वॉरियर्स को गुलाम नहीं रहने दूंगा। मैंने एल्बफ नेशन को एक मेंबर नेशन बनाने के लिए इतना सब किया है, वो सब व्यर्थ हो गया। मेरी 144 साल की लाइफ का कोई मतलब नहीं, मैं लास्ट में आके इतना बेकार बन गया, अब मुझे मरना ही होगा। इसके बाद वो अपने गार्ड से कहता है कि तुम लोगों को मुझे मारना ही पड़ेगा। वो कहता है कि मैं एल्बफ को तो कभी स्लेव नहीं बनने दूंगा, हरी बिफोर आई टेक एन ओवर। गार्ड से कहता है जल्दी तुम सब मुझे मार दो, इससे पहले मैं फुल्ली अपना सेंसर खो दूं। जिसके बाद वो सब कहते हैं मेजेस्टी आखिर आप क्या कह रहे हैं। जिसके बाद लोकी आता है और कहता है गार्ड से यू बास्टर्ड व्हाट आर यू डूइंग, क्योंकि वो देखता है कि सभी गार्ड्स क्या कहते हैं हैरल्ड के पियर्स कर दे रहे हैं, हैरल्ड को अपनी शॉट से मार देते हैं। जिसपे हैरल्ड के शरीर में बहुत ढेर सारी शॉट्स लगे होते हैं, जिसे देख के लोकी कहता है यू बास्टर्ड्स, तुम लोग आखिर क्या कर रहे हो। इसके बाद हैरल्ड कहता है कि मैं सच में इमॉर्टल बन गया हूँ, मैं तो रीजनरेट हो रहा हूँ, मुझे तो इससे कुछ हो ही नहीं रहा है। उसके बाद हम देखते हैं हैरल्ड गार्ड्स को मारता है, जिसे देख के लोकी कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। इसके बाद हमको फिर सीन कट होता है, हमको सीन दिखाया जाता है सैंक्स एंड गबान की बातों। सैंक्स कहता है हैरल्ड और मैं दोनों क्या कहते हैं मोस्ट शैलो पैक्ट ऑफ द होली नाइट से बॉन्ड है। हमको एक ग्रेट वन जो होली लैंड में एक ग्रेट वन है, जिनको वो लोग ग्रेट वन कहते हैं, उनको इंडिविजुअल को हम लोगों को सर्व करना है। हम सैलो सी कॉन्वेंट में कॉन्ट्रैक्ट में हैं, जिसमें हम उनके जब रेंज में रहेंगे तो हम उनके ऑर्डर्स को कभी डिफाई नहीं कर सकते, उनके किसी भी ऑर्डर्स को हम मना नहीं कर सकते हैं। क्या गबन इस पे कहता है ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक पावर। के बाद हम देखते हैं छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे सैंक्स एंड हैरल्ड की बातें होती है। हैरल्ड सैंक्स को अपने हाथों में लिया होता है। जिसके बाद यू मीन वी कुड ओनली टॉक मोर प्लेनली, हैरल्ड कहता है तो इसका मतलब हम कभी बात कर सकते हैं जो हम इस पावर रेंज से बाहर होंगे, जिसपे होली लैंड से बाहर होंगे। जिसपे सैंक्स कहता है यस। इस पे हैरल्ड कहता है कि मैं जानता था तुम रेड हेयर पायलट से हो ना, तो इसका मतलब कि 14 साल पुराना उसके होली लैंड में जाने के पहले ही सैंक्स ने रेड हेयर पायलट्स को फॉर्म कर लिया था, जैसा कि हमको पता है। इसके बाद से फिर सैंक्स और गबान की बात पर दिखाया जाता है। गबान कहता है तो हैरल्ड तो यही तो चाहता है, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा पैनल जिसमें रिप्ली है उसका बेटा एंड गबान सैंक्स ये सभी पैनल में दिखते हैं, पैनल बहुत ही बढ़िया है। जिसके बाद हम देखते हैं गबान कहता है हैरल्ड तो नाइट ऑफ गॉड बन के बहुत ही ज्यादा खुश होगा, वो आके इतने सालों से मेंबर नेशन बनने के लिए तो मदद कर रहा है। जिसके बाद सैंक्स कहता है इफ ही एग्रीज, अगर वो डीपर कॉन्वेंट में जाना चाहता है। जिस पर गबान कहता क्यों डीपर कॉन्वेंट में नहीं जाना चाहिए। कहता नहीं यही तो प्रॉब्लम, क्योंकि आप जब फुल्ली नाइट बन जाते हो तो फुल्ली नाइट बनने के बाद आपको सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ मिलती है,
इमॉर्टेलिटी मिलती है, साथ ही साथ एप्सिस पेंटाग्राम के साथ कहीं भी पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकते हो। ये एबिलिटी आपको मिलती है कि आप कितने भी दूर हो बहुत ही तेजी से ट्रैवल कर सकते हो, जिसके साथ केवल इन एक्सचेंज में ग्रेट वंस की वॉइस आप तक कहीं भी पहुंच सकती है। इसका मतलब कि जो भी वो कहेगा उसको आप कभी भी डिफाई नहीं कर सकते, उसके हर एक ऑर्डर को आपको मानना पड़ेगा, आप उसके एक भी ऑर्डर को मना नहीं कर सकते। हेरल्ड अगर उसके अंदर पूरी तरीके से आ गया, डीपर कॉन्वेंट में आ गया, तो वो लोग बहुत ही ज्यादा ग्रीडी हैं। वो लोग जैसा कह रहे हैं वो लोग अपनी बातों पे नहीं रहेंगे, जैसा हेरल्ड चाहता है वैसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, हेरल्ड मेंबर नेशन जरूर बन जाएगा, बट वो लोग उसको बिल्कुल ही स्लेव बना लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं बहुत ही स्ट्रेंज हाकी पूरे एल्बफ में आते हैं, जिसे देख के गवान और सैंक्स रिएक्ट करते हैं। उसके बाद सीन कट होता है और ऑरेस्ट कासल का सीन ही हमको दिखाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं लोकी एंड हेरल्ड फाइट कर रहे थे। लोकी कहता है कि ये आप क्या कर रहे हो ओल्ड मैन, जिसके बाद कहता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। हम देखते हैं कि लोकी कहता है कि इतने सारे स्टेप्स के बाद, इतने सारे शॉट्स लगने के बाद, इतने सारी चोटें लगने के बाद आप अभी भी कैसे जिंदा हो, आखिर आप हमको मारना क्यों चाहते हो और ये सारी ताकत आपके अंदर कहाँ से आ रही है। जिसपे जारुल कहता है आखिर हेराल्ड तुमको क्या हुआ है, अब तुम अपने सेंसेस में आ जाओ। इसके बाद हम देखते हैं बाहर सभी गार्ड्स कहते हैं कि फटाक से थ्रोन रूम में आओ। लगता है किंग मैड हो गया है, किंग बहुत ज्यादा गुस्से में हो गए हैं और वहाँ अंदर कुछ फाइट चल रही है। मुझे लगता है ये लोकी आया है, इसी का किया धरा सब है। लोकी के आते ही सभी फाइट हो रहा है, हमको अपने राजा की हेल्प करनी पड़ेगी। इसके बाद जारुल एंड लोकी दोनों कहते हैं कि बताओ हेरल्ड कि आखिर क्या बात है, आखिर यहाँ क्या हो रहा है। जिसपे हेरल्ड कहता है एल्डर जारुल मैंने जो किया है इसके लिए कोई भी माफी नहीं है, मैंने जो इतना बड़ा पाप किया है अब ये मेरे कंट्रोल से बाहर है। जिसपे वो कहता है लोकी मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अब तुम एल्बफ में सभी लोगों को बताना कि मैंने यहाँ आज क्या किया है। मैंने सभी गार्ड्स को मार दिया है, उसके बाद मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं एल्बफ को मेंबर नेशन बनाने के लिए जो इतने साल से मेहनत कर रहा था उसका कोई भी नहीं हुआ, बल्कि मुझे वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उल्लू बनाया है, वर्ल्ड गवर्नमेंट ने मुझे ट्रिक किया है। मैं गलत सोचा था, उन्होंने मेरा फायदा उठाया। वो हम वॉरियर्स को स्लेव बनाना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं, वो हमारे को वॉरियर्स बनाना चाहते हैं गवर्नमेंट के लिए। जिसके बाद लोकी कहता है कि आखिर क्या बात है, क्यों लग रहा है कि आप ट्रिक हुए हो। जिसके बाद वो कहते हैं कि हमको वो लोग कभी ऑनर नहीं देना चाहते, हमको वो शुरू से ही मुझको स्लेव बनाना चाहते, लेकिन मैं ये सब समझ नहीं पा रहा था। उसके बाद हेरल्ड जारुल से कहता है कि लोकी को एल्बफ का वो जो सीक्रेट डेविल फ्रूट है वो खाना पड़ेगा, तभी वो मुझको रोक पाए, क्योंकि अब इस पावर के साथ, इमॉर्टैलिटी के साथ, इतनी पावर के साथ मुझे कोई भी नहीं है जो रोक पाएगा। तो मुझे रोकने के लिए लोकी को वो डेविल फ्रूट खाना पड़ेगा। और आगे कहता है और गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहती कि मेंबर नेशन एल्बफ बने, वो हमेशा से मुझको स्लेव बनाना चाहते थे। इसके बाद वो कहता है मैं एल्बफ का सबसे बेकार राजा हूँ पूरे हिस्ट्री में। जिसके बाद लोकी से हेरल्ड कहता है कि तुमको मुझे मारना होगा, मुझको मारने के बाद तुम हीरो बन जाना और हीरो बनने के बाद तुम थ्रोन पर राज करना, नेक्स्ट किंग तुम बनना और मेरी बुराई करके, मेरे बारे में सबको बता के, मेरी ज्यादा बुराई करके तुम एक हीरो की तरह उभर के आना और राज को राज करना। मुझे पता है तुम एल्बफ के लिए सब अच्छा ही करोगे, तुम मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे राजा बनोगे। इसके बाद ये जरूरी नहीं, मैं ये नहीं मानता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी। मेरे मरने के बाद लोग मुझे कैसा जानते हैं, मैं अच्छा राजा हूँ या बेकार राजा हूँ, आई डोंट केयर। मैं एल्बफ को स्लेव बनते नहीं देख सकता, मैं एल्बफ के फ्यूचर को खराब नहीं होने दूंगा। क्या ये तुम नहीं देख पा रहे हो। इसके बाद कहता है जाओ, मैं लोकी तुम पे भरोसा, जाओ वो डेविल फ्रूट खाओ और यहाँ की सारी चीजों को ठीक करो। उसके बाद इतना कहने के बाद हेरल्ड उठ के गार्ड्स को फिर से मारने लगता है, लोकी एंड जारुल को भी मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हेरल्ड कहता है कि मैं तुम में से किसी एक को भी ये कासल छोड़ के जाने नहीं दूंगा, अब का गेट बंद करो, मैं तुम सबको यही मार के रहूंगा, ये बात यही दफन हो जाएगी, ये बात इस चैम्बर से बाहर नहीं जाएगी। मैं ये एल्बफ को ग्रेट वन को डिलीवर करूंगा, ग्रेट वन के लिए मैं सारी बात करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं जब सभी गार्ड्स को मारने लगता है तो गार्ड्स कह रहे होते हैं भागो, अपनी जान बचा के भागो। इसके बाद हेरल्ड कहता है कि मुझे एल्बफ को लॉर्ड ईमू को देना ही पड़ेगा। जिसके बाद जारुल कहता है लोकी जल्दी से जाओ उस डेविल फ्रूट को खाओ। जिसके बाद लोकी कहता है आखिर मुझे वो डेविल फ्रूट क्यों खाना पड़ेगा, इससे तो मैं अपनी एबिलिटी खो दूंगा स्विम करने की, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। आखिर आज क्या हो गया है ओल्ड मैन जो आज एक अपनी पर्सनालिटी से बहुत ही ज्यादा अलग बिहेवियर कर रहे हैं। उसके बाद हेरल्ड कहता है लोकी रुक जाओ, तुम वो डेविल फ्रूट नहीं खा सकते हो, वो डेविल फ्रूट मेरा है। तो जिसपे लोकी कहता है ओल्ड मैन आपने अभी तो बोला जाके वो डेविल फ्रूट खाओ, आपने सुना नहीं क्या, आप इतनी जल्दी भूल गए। उसके बाद हम देखते हैं जारुल हेरल्ड के पीछे से तलवार मार देता है, जो उसके सीने के आर पार निकल जाता है।
जिसके बाद जारुल लोकी से कहता है फटाक से तुम जल्दी से जाओ और वो फ्रूट्स को खाओ वरना ये दुनिया एंड हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ भी हो हैरल्ड को वो डेविल फ्रूट नहीं खाने देना है, तुम जाओ जल्दी से वो डेविल फ्रूट खाओ। जिसपे आगे हम देखते हैं कि हैरल्ड बहुत ही तेजी से अपनी शॉर्ट्स को जारुल के सिर पे दे मारता है। उसके बाद कहता है एल्बफ की शॉर्ट जो आपने मुझे बहुत सालों पहले दी थी, मैं आपको ये फिर से वापस कर रहा हूँ एल्डर जारुल। कहने के बाद लोकी से कहता है कि मुझे वो डेविल फ्रूट खाना पड़ेगा और मुझे वो रैग्नीर भी लेना पड़ेगा, मैं तुमको वो सब लेने नहीं दूंगा। हम देखते हैं लोकी भाग रहा होता। इसके बाद तभी सैंक्स एंड गबान दोनों आते हैं और वो बहुत ही खतरनाक अटैक से हैरल्ड पे अटैक करते हैं। जिसके बाद वो दोनों हाकी नहीं यूज कर रहे या अभी ये हैरल्ड की कहानी ओडासन से इतनी जल्दी खत्म नहीं करना चाहते। लग रहा है फाइट ज्यादा देर चलाने के लिए सैंक्स एंड गबान दोनों हाकी नहीं यूज किए। इसके बाद वो दोनों उस पर अटैक करते हैं। उस अटैक से कुछ खास होता नहीं है। इसके बाद जारुल कहता है गबान क्या ये तुम हो? गबान जारुल से कहता है कि आखिर आपको क्या हुआ है? जिसपे जारुल कहता है हेलमेट ने मुझे बचा लिया है वरना तो अब तक मैं मर ही जाता। उसके बाद वो कहता है जारुल गबान से कहता है हैरल्ड को रोको, किसी भी तरीके से हैरल्ड लोकी को न पकड़ पाए तो हमको इसको यहीं पर रोकना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं गबान कहता है कि हमने अपने आप को लगता है कुछ ज्यादा बड़ी मुसीबत में ले आया है। जिसके बाद सैंक्स हैरल्ड से कहता है अपनी आंखें खोल, तुम आखिर ये सब क्या कर रहे हो? जिसके बाद हैरल्ड कहता है कि हैरल्ड नहीं मुझे लगता है ये ईमू कहता है हैरल्ड के थ्रू कि सैंक्स तुमको नहीं लगता है ये इमॉर्टलिटी चीज इतनी भी बुरी नहीं है, मैं बहुत ही ज्यादा सुपीरियर फील कर रहा हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल फील कर रहा हूँ। जिस पे सैंक्स कहता है डैम ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए था, तुम अब उसके लगता है उसके ऑर्डर्स को फॉलो ही करोगे, ऑर्डर्स को डिसोबे नहीं कर पाओ। आखिर क्या चीज ऐसी की जाए जिससे तुम इस चीज से बच पाओ और उसके ऑर्डर्स को ना चूज करो। उसके बाद सीन कट होता है, हमको दिखाया जाता है लोकी फाइनली ट्रेजर रूम में पहुंच जाता है और ट्रेजर देखता है और कहता है यही वो फॉरबिडन एल्बफ का लेजेंडरी डेविल फ्रूट है जिसके बगल एक हथौड़ा रखा रहता है। ये हथौड़ा रैग्नीर होता है और जैसे ही वो ट्रेजर रूम में घुसता है और देखता है तभी एक सरप्राइज अटैक रैग्नीर करता है लोकी पे जिसको किसी तरीके से लोकी डॉज करता है और वो रैग्नीर हंस रहा होता है। जिसके बाद लोकी कहता है आखिर ये चीज क्या है? जिसके बाद ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस नेक्स्ट चैप्टर की प्रेडिक्शन आप कमेंट्स में बता सकते। अब नेक्स्ट चैप्टर आने के लिए अभी ब्रेक है, ये ब्रेक नेक्स्ट वीक ओडा सेंसेई की तरफ से नहीं है, ये ब्रेक शोनन जंप की तरफ से है। फेस्टिवल आने वाला है इस वजह से ब्रेक। तब तक के लिए अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।